नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया नृप दानिख्या स्वामानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बोले अगर आपने मेरा नाम सुना हो तो मेरा नाम है नृग। भगवान ने कहा बड़ा अहंकारी राजा है। बोले दानियों में मेरी इतनी बड़ी गिनती कि आपने भी सुना होगा। यदि ते कर्ण, बोले अगर आपके कान में भी ये बात पहुंची, बोले मेरा नाम है नग। भगवान ने कहा मैंने तुमसे परिचय तुम्हारा पूछा। उसने कहा बोले नगो नाम नरेंद्रो हम, बोले मैं नरग हूँ, राजा नरग हूँ और मैं राजा था इक्ष्वाकु वंश का, इक्ष्वाकु तनया प्रभो। बोले मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था और मैंने इतनी गायें दान करी यावत्यहासिकता भूमि यावत्यो दिवितारका। बोले आप एक बार पृथ्वी में कण कितने हैं ये गिन सकते हो, एक बार ये गिन सकते हो कि ऊपर से जल की बूंदें कितनी गिरी। लेकिन बोले मैंने इतनी गायों यावत्यो ब्रजधारश्च पावतीर्ददास्मगाः। बोले मैंने इतनी गायों का दान किया कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। जल की बूंदें गिनी जा सकती हैं, धूल के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया कि उनकी गिनती नहीं कर सकता कोई। भगवान ने कहा तो तुम्हारी दुर्गति क्यों हो गई? अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक गाय भी दान कर देता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और तुमने इतनी सारी गायों का दान किया तो तुम्हारी दुर्गति क्यों हो गई? भगवान ने कहा तुमने मारती हुई गैया दान किया। बोले नहीं नहीं, पयस्वनी तल तरुणी शील रूप। बोले नहीं नहीं, बोले शील संपन्न गाय मैंने दान करी। बोले मारती नहीं थी, बड़ी सुंदर गाय। भगवान ने कहा फिर बिना दूध देने वाली गाय तुमने दान करी होगी। बोले नहीं नहीं, पयस्वनी, बोले बूढ़ी दान कर दी। बोले नहीं नहीं, तरुणी। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। बोले सर्वगुण संपन्न गायों का मैंने दान किया है, कपिला गायों का मैंने दान किया है। और बोले हेम श्रृंगी, बोले मैंने उनके जो सींग होते हैं उनमें सोना मढ़ करके, पैरों में उनके चांदी के खुर बना करके और सोने की चद्दर से ढक करके, और गले में स्वर्ण की घंटी, और जो उसका जो रस्सी होती है वो रस्सी सहित बछड़ा सहित और संपूर्ण विधि से मैंने दान किया। भगवान ने कहा तो फिर जब इतनी तुमने नियम से दान किया है तो तुमको ये गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले महाराज दान करते हुए गड़बड़ी होगी। क्या? बोले जब मैंने एक दिन क्या हुआ, एक गाय मैंने दान नहीं करी, ब्राह्मण देवता आए और वो गाय लेकर के चले गए। लेकिन उन ब्राह्मण देवता के घर में वो गाय बंधी रही। एक दिन किसी तरह से वो छूट करके गाय और मेरी बाड़े में आकर के, जहां से मैं गाय दान करता था उन गायों में आकर के मिल गई। और मैं रोज दान करता था, इतनी सारी गाय दान करता था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और दूसरे दिन जब मैं गाय दान करने के लिए गया तो बोले मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ये कथा ध्यान से सुनना। बोले वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। भगवान ने कहा तो? बोले जब वो ब्राह्मण देवता लेकर के गाय जा रहे थे और जिनकी गाय भाग करके आई थी गाय, वो वहां से आ रहे थे, दोनों आपस में मिले। उसने कहा ये गाय तुम कहां से लेकर के आए हो? बोले ये गाय मैं नृग नाम के राजा ने जिसने मुझे दान दिया, मैं उनके यहाँ से दान लेकर के। बोले ये तो गाय मेरी है। और दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा बोले ये गाय आपने मुझे दान किया है? बोले हाँ। दूसरा वाला राजा कहता, दूसरा वाला जो ब्राह्मण था उसने कहा आज यही गाय आपने मुझे दान करी? बोले हाँ। अब वो एक बार हाँ करता एक बार ना करता, तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा बोले आप निर्णय करिए। उसने कहा आप हमसे 10-20 गाय और ले लो महाराज, आप लड़िए नहीं। बोले नहीं नहीं, हम दान की हुई जो संकल्प की हुई गाय हम वही गाय लेंगे। अब दोनों ब्राह्मण देवता जब आपस में लड़ने लगे तो राजा कुछ निर्णय न कर पाए, एक बार नहीं करे एक बार हाँ करे। ब्राह्मण नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। बोले तुम गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहे हो, हमारा श्राप है कि तुम जाकर के गिरगिट बनो। ध्यान रखना, इतनी सारी गायों को दान करने वाले को भी गिरगिट बनना पड़ा।
हम और आप एक का सिक्का जब दान करते हैं तो खूब छाती चौड़ी करके आगे जाते हैं, बोले तुम्हें नहीं पता, बोले हमने मंदिर में 1 रुपए दान किया है। और करोड़ों अरबों खरबों का जो दान कर रहा है, वही ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है, बोले महाराज गलती हो गई, ब्राह्मणों ने एक नहीं सुनी, श्राप दे दिया, बोले गिरगिट हो जाओ। लेकिन उसने गायों का इतना सारा दान किया था, तो उसको फल ये क्या मिला, बोले जब वो उसका शरीर पूरा हुआ तो जब वो गिरगिट बना तो देवताओं ने उसको आशीष दिया, बोले भगवान तुमको मिलेंगे। ये गाय दान करने का फल है कि भगवान स्वयं द्वारिकाधीश उसका स्पर्श करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश अपने समस्त पुत्र और पौत्रों को शिक्षा देते हैं वहीं खड़ा करके, बोले ब्राह्मणों का धन कभी नहीं हरण करना चाहिए, ब्राह्मणों के धन का हरण करने वाले का सर्वस्व नाश हो जाता है, रहा न को कुल रोमनिहारा। बोले ब्राह्मणों का धन जो कोई खाता है, बोले उसके कुल वंश में कोई बचता नहीं है रोने वाला। इसलिए ध्यान रखना ब्राह्मणों के धन में, बोले एक बार अग्नि तुम खा करके पचा सकते हो, लेकिन ब्राह्मणों का धन नहीं पचा सकते हो। ब्राह्मण अगर दुखी हुआ तुम्हारे कर्म के कारण, और जितनी बार उसकी जो बूंद है, आंसू की बूंद है, अगर जमीन पर गिर गई ब्राह्मण की, और जितने कण रज के उसमें लिप्त हुए, जैसे ही वो भूमि में गिरा और जितने जो धूल के कण है उसमें मिले, उतने करोड़ वर्ष तक नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों का श्राप कभी मत लेना। अरे ब्राह्मण का श्राप से ही पूरा यदुकुल नष्ट हो गया महाराज। इसलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, बोले ब्राह्मणों को खिला पिला करके प्रसन्न कर दे। बोले ब्राह्मण देवता बड़े, उनको खिला पिला दो और बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। ब्राह्मण दे दो, खिला पिला दो और थोड़ी सी दक्षिणा दे दो तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सबसे कम समय में प्रसन्न होने वाले देवता कौन है, बोले ब्राह्मण। क्यों? दैवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले जिस प्रकार, बोले संसार सारा किसके अधीन है, बोले देवताओं के अधीन। और बोले मंत्र किसके अधीन है, बोले मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन। दैवाधीनात् जगत सर्वम, ये सारा जो समाज है, सारे जो सारा संसार है वो देवताओं के अधीन है। बोले दैवाधीनात् जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च ब्राह्मणा। और बोले वो देवता किसके अधीन है, बोले मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है, बोले मंत्राधीनाश्च ब्राह्मणा। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो, बोले वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। एक बार महाराज ब्राह्मण देवता अगर स्वाहा किए तो भगवान को आहुति ग्रहण करनी पड़ती है। इंद्र बार बार जब गड़बड़ी कर रहा था यज्ञ में ऋषभ देव जी के, तो देवताओं ने, जब इंद्र बार बार अश्व लेकर के भाग जाता तो ब्राह्मणों ने संकल्प किया और इंद्र को ऐसा महाराज मंत्र मारा कि इंद्र सिंहासन से ही अग्नि में गिरा जा रहा था। ब्रह्मा जी ने आकर के रोका, बोले ब्राह्मण देवताओं हमें आपकी क्षमता पर संदेह नहीं, कृपा करके इंद्र को छोड़ दो, नहीं तो अगर इंद्र जब देवताओं का राजा मर जाएगा तो वो कैसा होगा देवलोक। तो ब्राह्मणों के तप में इतनी शक्ति, आपने सुना होगा पहले दिन, बोले जब गोकर्ण जी सूर्य का स्तंभन कर रहे हैं, सूर्य का आवाहन कर रहे हैं, तो सूर्य देवता भी खड़े हो जाते हैं। तो ब्राह्मणों से जितना हो सके उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों का अगर किसी ने श्राप लिया तो रहा न को कुल रोवनिहारा। तो भगवान कहते हैं, बोले जो भी ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, बोले देखो राजा ने धोखे से ही ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया, लेकिन गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए ब्राह्मणों के धन का हरण नहीं करना चाहिए। और महाराज इस प्रकार की दिव्य कथा भगवान सुनाते हैं और अपने नगर वापस आते हैं।